चूहा खाएगा तो खुद खावेगा, ऊपर की पूरा निकाल देगा हमको। चाकू है, रुआ, उसमें चूहा रुआ ठोंक देगा सर। एक तो हमको बेटा मर गया है, दूसरी कर्मठ नहीं कर रहा हो, ऊपर से कहता है कि हम मारेंगे। बोलिए का भाई का जो आँख हुआ वो चूहा खा गया, कुतर दिया। कहता है कि उधर पीपर में पानी देवे जाएगा, वो जे मारेंगे। इतना तक अभी घूर रहा है जे अगल बगल में। पोस्टमार्टम के बाद जब परिजनों को पता चलता है कि जिनका हत्या हुआ था उनका बायां आंख गायब है। नमस्कार, प्रणाम। मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। अभी हमारी मौजूदगी है नालंदा और पटना के बॉर्डर पे, और ये जो इलाका है वो चिकसौरा थाना क्षेत्र का एक गांव पड़ता है। आज से कुछ दिन पहले यहाँ पे एक हत्या हो जाती है, और हत्या इतना निर्मम कि जिसको सुन करके आप भी दंग रह जाएंगे। तो जिनका हत्या होता है उनका पोस्टमार्टम होता है, और पोस्टमार्टम के बाद जब परिजनों को पता चलता है कि जिनका हत्या हुआ था उनका बायां आंख गायब है, उसके बाद से जो खबर है वो पूरे बिहार में सनसनी फैला देता है। नीतीश कुमार और स्वास्थ्य मंत्री स्वास्थ्य विभाग का क्या बोलते हैं कि ढिंढोरा पीटते हैं कि हमने ये किया है वो किया है, लेकिन जो ज़मीनी हकीकत है उसकी क्या बोलते हैं कि हकीकत है वो आए दिन समाचार पत्रों में देखने के लिए मिलता है। हम गांव में हैं और क्या जिनका हत्या हुआ था उनके भाई साहब, उनके पूरे परिवार हैं। हम उनसे वार्तालाप करते हैं कि आखिरकार हुआ क्या था, भाई साहब का हत्या क्यों हुआ। भैया सबसे पहले बताइएगा कि आपका नाम क्या है। मेरा नाम जितेश कुमार है। मैं पटना में रहकर पढ़ाई करते थे, और मेरा भाई से छोटा को शाम से कुछ कारण बस लड़ाई पुरानी विवाद था, चल रहा था, किसके कारण छेंक लेकर 2-3 थप मारा गया, और साथ साथ में लाठियों से भी मारा गया। रात में भी फायरिंग किया गया था इधर से। लेकिन समस्या ये हुआ कि हम लोग समझौता के लिए बुलाया गया था, फ़ोन करके हम लोग समझौता के लिए आए थे कि चलिए मामला को हम लोग मैनेज कर लेंगे समझा के। लेकिन जैसे हम सुबह में वहाँ से निकले, हम और भाई और एक भतीजा, ये सब मिलकर हम लोग आ रहे थे कि ये लोग 4 गो पहले से आत लगा के बैठे हुए थे। जैसे हम लोग क्रॉस किए इसी के घर के पास से उन लोग अंधाधुंध फायरिंग करने लगा। 2 गो आपके भाई के ऊपर? भाई के ऊपर, हम लोग का सब का ऊपर लग रहा था। अच्छा, जो भी मतलब कि पटना से आए थे सभी के ऊपर? सब पर चल रहा था। मेरा भाई का छोटा भाई मंझल भाई का पेट में गोली लग गया, फिर भी गोली चलते रहा, हम लोग जान बचाते हुए। मेरा छोटा भाई निकल गए, मंझल भाई इधर से निकलते गए, हालांकि पेट में लगने के कारण फिर भी गोली चला। हम लोग कैसूँ बचाते चल गए, लेकिन मारने वाले 4 व्यक्ति थे। अच्छा, ये सब के ऊपर आप लोग नामदर्ज एफआईआर किए? एफआईआर इस पर हुआ, ये लोग ही मारे थे, हम लोग आँख से भी देखे थे, हम लोग पास से गुजर ही रहे थे। इसके बाद जब मेरा भाई को लगा तो कैसूँ करके लेके गए, और थाना के पास भी ले गए। थाना के पास भी से वहाँ से अनुमंडल में लेके गए, अनुमंडल से फिर NMCH रेफ़र कर दिया गया। अच्छा, मतलब कि चिकसौरा से लेकर के आप लोग पटना तक इलाज करवाए? हाँ, पटना तक इलाज, NMCH तक रेफ़र कर दिया अनुमंडल ने। फिर वहाँ पे मेरा भाई का 2 बजे वहाँ पहुँचे, इलाज भी चलने लगा। उसके बाद क्या बोलते हैं उसको, ऑपरेशन हो गया। ठीक ठाक रहा ऑपरेशन, लेकिन 4-5 बजे के बाद मेरा भाई का ICU में जाके भर्ती कर दिया। उसके ऑपरेशन के बाद आईसीयू में उसको एडमिट कर दिया गया। क्रिटिकल केस था, गंभीर था। फिर उसके बाद रात भर तक ठीक ठाक मेरा मरीज रहा, लेकिन सुबह होते होते मेरे मरीज को थोड़ा सा गंभीर साबित करने लगा वो लोग, कि डॉक्टर लोग कि बड़ा समस्या हो रहा है। तो फिर भी हम लोग रखे, उन लोग भी कहा कि हम लोग प्रयास कर रहे हैं, ठीक ठाक हो जाएगा। और करीबन 8:53 पर उन लोग मृत सुबह में ना शाम में। अच्छा, रात 15 तारीख को शाम में 8:55 पर। ठीक है, हाँ। फिर हम लोग जब घुसे तो वहाँ पे बहुत सारा मेरा परिवार था, उन लोग गाड़ी करके भेजवा दिए घर पे। हम लोग लाश के वहाँ पे मांगने के लिए, तो सुबह में देने के लिए वो लोग बोले कि सुबह में मिलेगा। तो हम लोग रात में ICU के बाहर ही सो गए। थोड़ा रात में 12 बजे तक मेरा मृतक का आँख ठीक ठाक था मेरा भाई का। लेकिन 12 बजे के बाद क्या हुआ कि बीच में मेरा भाई का बायां वाले आँख निकाल लिया गया, रुआ उसमें भी डाल दिया गया। फिर सुबह में हम लोग जब देखे तो ये बात को पूरे परिजनों को बताएं, परिवारों को बताएं, सब मिलके आए, बात डॉक्टर के सामने रखने लगे। तो डॉक्टर भी मीटिंग किया कि ठीक है, इसके लिए हम जांच करते हैं।
जांच करके सिंपल जवाब दे देते हैं कि आपका भाई का जो आँख हुआ वो चूहा खा गया, कुतर दिया है। और जबकि ब्लेड और वहीं पे सब कुछ था। रुआ तो ऐसा तो नहीं है कि रुआ चूहा ला के दे देगा, मुँह झाँका हुआ भर में था। और ये बात को बढ़ते गया, लोग भी आए, फिर भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं। आलमगंज थाना भी आए, इस पर कार्रवाई तो कर रहे हैं, आज बुलाए हैं, क्या वहाँ पे डिसाइड होता है जाएंगे। अच्छा, ये लड़ाई हो क्यों रहा था, इसके पीछे की वजह क्या? पुरानी दुश्मनी चलता था, बहुत पुराने से ही चल रहा था मामला, और कुछ नहीं था इसका। हम लोग पढ़ने वाले और काम करने वाले स्टूडेंट हैं, वहाँ पढ़ते हैं और वो यहाँ पे काम रहता है तो हम लोग चलाते हैं। मारने वाले इसी गांव के थे? हाँ, ये घर है। अच्छा, यही वो उनका घर है जो मतलब कि आपके भाई का हत्या किया? हाँ हाँ। तो एक ही गांव के दोनों थे, है ना, मरने वाले भी और मारने वाले भी? हाँ, बगले में ही है, ये घर का बगले में ही मेरा घर है। और लोग हाथ लगा के बैठे हुए थे, मार दिया, गोली चला दे। कैसे हम लोग कितना, वो करीबन 20 फायर छूटा। ये लोग अच्छा, पुलिस वगैरह को आप लोग इन्फॉर्म किए थे जब ये सब घटना हुआ? पहले से ये लोग मिनी गन फैक्ट्री का कारोबार करता था, दारू का भी काम करता था। तो पहले हम लोग इस वंश के क्या मतलब था, ये लोग का करता था, बैंक डकैती किया। मेरे चाचा को भी मार दिए थे। 2 और पहले से मर्डर पुराने कर चुके हैं। ये लोग इतना धीमे धीमे अपनी अंत तक बढ़ा दिया है कि आसपास के इलाका, मतलब पूरा इलाके में अपना आतंक फैलाए हुआ है। हाँ, फैलाया हुआ। उससे डर भी रहा है आज भी। लोग डर रहे हैं। सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रहा है, ना इस पर कुछ चर्चा कर रहा है। यहाँ के एसपी वगैरह या यहाँ के कोई भी मानवीय कोई ध्यान नहीं दे रहा है। जब भी अब बताइए, गन पकड़ाया है मिनी फैक्ट्री, लगा 2 साल ना, 6 महीना के बाद छूट के चलाया। कितना सिंपल बात है, पैसा दे देता है, खा जाता, सब कोई मतलब नहीं रहा। तो जैसे कि आप पूरा परिवार अपने गांव में रहते हैं, अपने घर पे रहते हैं ना, बगल में अपराधी का घर है, डर वगैरह लग रहा है अभी? बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। हमको लग रहा है कि आप कहाँ जाएं, किधर जाएं, कि बाथरूम करने जाते हैं तो वहाँ भी डर लग रहा है, कन्हू भी जा रहे हैं तो वहाँ भी डर लग रहा है। हम लोग इस समय बंदूक कभी देखे भी नहीं है। ये लोग दिखा रहा है, खूब घुमा रहा है, अभी भी कह रहा है शायद कि 2-3 गो के और मर्डर करेंगे। तो ये तो बहुत क्रिटिकल। पुलिस का क्या कहना है? पुलिस के पास आप लोग गए? पुलिस के बात बताते हैं तो वहाँ लोग कह रहा है कि छानबीन हम लोग कर रहे हैं। अब देखिए आगे की प्रक्रिया। गिरफ्तारी हुई कि नहीं अभी तक किसी? शायद एगो के बोला जा रहा है, अवधेश प्रसाद के गिरफ्तारी हुआ है शायद। कोई यहाँ के विधायक कौन है? यहाँ के विधायक प्रेम जी हैं। अच्छा, हिलसा विधानसभा क्षेत्र में वही है, शायद उन्हीं से कहानी पैरवी लगा रहे हैं। वो लोग आए मिलने के लिए? कोई नेता? कोई नहीं आया है अभी तक, कोई यहाँ तक के मुखिया तक नहीं आया। बताइए कितना क्रिटिकल केस है, और पहले से भी मर्डर हो चुका है, पहले से भी ये चर्चा है, फिर भी नहीं आ रहा है यहाँ तक। बताइए कि किस प्रकार का दर्दनाक घटना, और उसके बावजूद भी अभी तक किसी भी प्रकार के जनप्रतिनिधि इन लोगों से मिलने तक नहीं आया। कुछ दिन पहले, मतलब कि 10-15 दिन पहले, हिलसा थाना क्षेत्र के एक गांव में डकैती हुई थी 35 लाख रुपए की। उसका भी अभी तक कोई क्या बोलते हैं कि निष्कर्ष तक पुलिस नहीं पहुंची है। इधर हत्या हो रहा है, मर्डर हो रहा है, लूट हो रहा है, डकैती हो रहा है, लेकिन पुलिस को करना क्या है? पुलिस को सिर्फ बालू और हेलमेट और दारू पकड़ना है। इसके अलावा अपराधी को पकड़ने का कुवत नहीं है पुलिस में। उनके पिताजी हैं जिनका अखबार में फोटो छपाते। इधर आइएगा दादा नीचे। क्या नाम है आपका? दिलीप प्रसाद। दिलीप जी, आप ही के बच्चे थे? जी। कैसे मामला हुआ था? सर बताया उसी तो है कि पटना से आ रहा था, हमारा बेटा ये सब बैठल था, ऐजा पड़ी आया तो ये सब मार फायर करने लगा, भागा तो ऐजा पड़ी, हमको बेटा के गोली लगी। ये सब तो जान बचा के फायर होया था तो सब भागबे नहीं करेगा, उसका लग गया, वो गिर गया है। ऐजा ये बेचारा मारा है हमको बेटा के। तो जैसे कि आप भी इसी गांव में रहते हैं और जो गोली मारा है वो भी इसी गांव का रहने वाला है? सर इसी घर तो हमको घर वजह है। अच्छा, मतलब 2-4-5 घर का डिफरेंट है। हाँ, तो डर वगैरह लग रहा है? डर का कि देखिए करमट कर रहे हैं, जेब में कह रहा है कि यहाँ के उधर मारेंगे, करमट नहीं छोड़ रहा है। देख लीजिए, ये कल पर नहाता है तो 2-3 गो मिलके इधर रहते हैं, कहता है कि उधर पीपर में पानी देवे जाएगा, वो जे मारेंगे। इतना तक अभी घूर रहा है, जो अगल बगल में रोज़ फ़ोन करता है, दबावनी देता है, दबा रहा है हम लोग के कि अभी 3 मटर करके हाजिर होवेंगे, हम नहीं अभी हाजिर होवेंगे। जैसा एगो में हम 1 मटर में हैं खटेंगे, वैसा हम 3 गो में खटेंगे तो 3 गो के मार के हम हाजिर होंगे। कार्रवाई क्यों नहीं, काहे ना पकड़ के उसको ले जा रहा है हमको? भाई कैसे हम करबट करें बोलो? एक तो हमको बेटा मर गया है, दूसरी करमट नहीं कर रहा, और ऊपर से कहता है कि हम मारेंगे। बोलिए
बोलिए हम कहाँ से सब कुछ करके बैंक लूटा, जोगीपुर उसमें नहीं है, बंदूक वाला में गया उसमें नहीं, दारू वाला में गया उसमें, सब में एक के महीना में आता है। पुलिस कभी आई है आपके घर पे उसके बाद से, घटना के बाद से? आए थे। जी एक बार आए थे। पुलिस मतलब कि आपको देखने के लिए है ना? हाँ अच्छा, वहाँ कुछ होला अथी पटना में डॉक्टर क्या बोला था? डॉक्टर तो सर हमरा तो हेल ही नहीं दी इसको, हाँ। वहाँ से भगा दी। कहे कि अभी तुम लोग की ज़रूरत नहीं है, जब तुमको बॉडी मर गया तो मर गया था। हम कहे कि ठीक है देखे दो, तो सब नर्स हमको निकाल दिया था। हम ओजे पड़े बैठ गए, बरामदा है जज्जा पड़े ओजे हम बैठ गए। उसका बाद में लोग ने हमरे कहीं जो शिक्षक थे जो कहीं कि लाश हमको दे दीजिए, हम जाएंगे घर। तो उस डॉक्टर ने कही कि ये घड़ी नहीं देंगे पोस्टमार्टम के लिए, ये हम बिहने दे देंगे। अच्छा। तो हमरा जनानी था, परिवार थे, तो जाड़ा के मौसम था, तो कही कि हम चल जाते हैं अगल बगल में, आप रहिए। तो हम ओजे रहे। तो सर जब वो कुछ बोला है वो रूम के ICU में जब सर था तो उसमें हम उधर बैठल रहते, हम अकेले थे, 2-3 रोज से हम जगल थे, हम वही बरामदा में ये सूत गए। बोलिए अवसर सुरक्षित में से जब गायब गए तो मुर्दो गायब हो सकता है ना, बोलिए। तो हम बाहर निकाल देता तब तो हम बैठ के गोरले रहते। जब वो सुरक्षित में है, कमाड़ी घर है, तब फिर हमको कैसे वो गायब हो जाता सकता है। डॉक्टर बोला कि आँख चूहा खा गया है। हाँ, तब बिहने हम देखें तो सब गए, तो कहिस कि हो सकता है जो चूहा छेड़छाड़ किया होगा। मुंह ढक्कल है, मुंह ढक्कल में चादर घींचेगा तब ना हमको चूहा खाएगा तो खुद कावेगा ऊपर की पूरा निकाल देगा हमको। चाकू है, रुआ उसमें रुआ खोद देगा सर, बोलिए रुआ हमको खोद देगा। अच्छा, पुलिस प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे चाचा? हमको हम तो, नहीं आना चाहिए। डर है ना कि भला ये केस को अपनी हाथ में लेने के लिए वो लोग आँख निकलवाया गया है, हमको तो ये लग रहा है। और तो ऐसा तो नहीं है, हो भी सकता है कि डॉक्टर के भी ये चाल हो, कार्रवाई कर रहा होगा, करोड़ों का इसमें किडनी वगैरह का भी हो सकता है। इस पर हम तो अब पूरी जब तक जांच नहीं होता जब तक हम आप कुल कितने भाई हैं? हम 3 भाई हैं। हम पटना में टीचिंग का काम करते हैं, पढ़ाने का काम करते हैं 10 से 12 तक के। हम लोग इस बंदूक के बारे में हम लोग के कोई नॉलेज नहीं है। हम लोग मानिए कि एक टीचर बहुत मनी कारोबार का बंद करवाता है, जेल जाने से रोकता है, हम लोग के साथ में ये धंधा कर रहा है ये लोग, तो समझिए कि क्या हाल करने जा रहा है ये लोग। बताइए, नालंदा है, नीतीश कुमार का गृह जिला है, घर है, आंगन है, और उनके घर आंगन में इस प्रकार का घटना घटित हो रहा है तो पूरे बिहार का तो बात ही मत कीजिए। बाकी इस पूरे घटनाक्रम के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम इस खबर पे आपको आगे भी अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें नालंदा दस्तक।